बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान अली अपडेट्स। हम बात करने लगे हैं दुआ ज़ारा के केस के बारे में। इस केस ने पाकिस्तान में बहुत सी हाइप इख्तियार कर ली है। हर बार हर शख्स जो है ना वो दुआ ज़ारा के बारे में बात कर रहा है। तो क्या हमने कभी इन चीज़ों से कुछ सीखा भी है? दुआ ज़ारा के केस से बहुत सारी चीज़ें थी सीखने वाली, जो एज़ ए नेशन, एज़ ए कौम हम नहीं सीख पाए। बच्चों के लिए जो तरबियत है वो ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि वालिदैन के साथ डिस्कस किस तरह करना है, उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर कैसे करनी है, और उनको दोनों ने एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में किस तरह लेना है, बच्चों ने और वालिदैन ने। और वालिदैन भी जो है ना वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी जो बच्चे हैं वो किन से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी मसरूफियात क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना उनको देखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे वो कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो उसके बाद एज़ ए कानून, एज़ ए लॉयर, एज़ ए होल नेशन हमें कानून भी ऐसे बनाने चाहिए जो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हों, और आने वाले वक्त में ऐसे हादसात, ऐसे वाक़यात जो है ना वो रुनुमा ना हो। तो उसके लिए, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का मुल्क है, इसमें माशरा तो इस्लामी है, लेकिन इसमें कानून जो है वो आधे जो है वो गोरों वाले हैं, कल्चर इस्लामी है। तो वो सारी चीज़ें जब मिक्स अप हो जाती हैं तो इस तरह के नताइज निकल आते हैं। हमें देखना पड़ेगा वो उन पॉइंट्स के ऊपर कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे हम आने वाले वक्त में इन चीज़ों से बच सकते हैं। कानून ऐसा होना चाहिए मुसलमान मुल्क में, बलूगत की उम्र उसकी है, बलूगत क्या है, एज का तो वो डजेंट मैटर कि वो एज 15 निकली, 16 निकली, 17 निकली, 14 निकली, हर बार निकलोगे तो वो ब्रैकेट्स में एज आएगी, उसमें कभी ऊपर आ जाएगी कभी नीचे आएगी। वो 100% जो है ना वो एज नहीं फैक्टर पता किया जा सकता उन टेस्ट के ज़रिए, एक ब्रैकेट एज होती है। तो बलूगत तो है। दूसरी बात यह है कि क्या वो चीज़ है जो इस्लाम में है और इन मगरबी कानून के अंदर नहीं है। इस्लाम जो है ना वो किसी भी बच्ची की पहली शादी में जो है वो वली की रज़ामंदगी या वली का मौजूद होना और वली की रज़ामंदी होना जो है वो ज़रूरी समझता है। लेकिन क्योंकि हम मगरबी माशरे से कानून को उधार लेके तो इनको मोड़ तोड़ के अपने अंदर फिट करते हैं, तो उसके नतीजे यही हैं। तो ये अगर वली की मौजूदगी जो है ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाए या उसकी रज़ामंदी को शामिल किया जाए, तो जो पहली उसमें आप बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि पहली शादी में ही क्यों इस्लाम इस चीज़ पर जोर देता है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनका एक्सपोजर नहीं होता इतना, वो उन्होंने दुनिया को इस अंदाज से देखा नहीं होता, उन्हें नहीं अंदाज़ा हो सकता कि दुनिया किस पैटर्न पे वर्क करती है, लोग धोखा कैसे देते हैं, लोग जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है। तो इसलिए वो शख्स जिसने तुम बच्चों को पाला है, जिनकी परवरिश उसकी ज़िम्मेदारी है, और उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए अहम इक़दामात करे। हाँ, इन फ्यू केसेस, अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें यह है कि वो आपस में नहीं मतलब है कोऑर्डिनेट करते, या कुछ वली जो है उनकी नीयत या उनके तरीक़ाकार जो इस तरह है कि आप समझते हैं कि वो लालच के अंदर या किसी और असर के अंदर कुछ गलत फ़ैसला करते हैं, तो उसके लिए भी कानून बनाना चाहिए कि वो चीज़ें डिटेक्ट की जाएं कि किस तरह कानून को काम करना चाहिए ये शादी के मामलात में। अगर हम उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे नहीं, तो इस तरह के मामलात जो है ना वो हर आए दिन जो है वो होते रहेंगे। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को महफूज रखे, उनको सीधे राह पे रखे, अल्लाह ताला उनको अपने दीन और ईमान पे कायम रखने की तौफीक दे। तो इजाज़त चाहता हूँ। इमरान अली, अल्लाह हाफ़िज़।